प्रिय विद्यार्थियों और मुझसे जुड़े हुए अन्य प्रियजनों, आज 17 सितंबर है। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और जैसे ही आपने ये सुना तो मुझे विश्वास है कि आप आशीर्वचन के कुछ शब्द कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। तो उसके लिए अग्रिम आभार आपका, आपकी दुआओं के लिए धन्यवाद। आज बेटी का जन्मदिन है और बेटी के नाम पर ही मुझे एक कहानी याद आई जो मैंने कभी पढ़ी थी। वो बहुत ही मार्मिक है और वो आज मैं आपको सुनाता हूँ। मैं तो बहुत रोया था उस दिन जब पहली बार पढ़ा था और मुझे लगता है जो इस कहानी को पहली बार पढ़ेगा वो ज़रूर भावुक होगा, पक्का ही है। एक बार एक व्यक्ति थोड़ा पैसे कमाने लगा, कुछ पैसे ज़्यादा हो गए तो पैसे का जो अहम होता है वो सब में आ ही जाता है पैसे के साथ, ये सामान्य बात है। तो उसने भी कुछ पैसे इकट्ठे किए, कुछ पैसे अतिरिक्त आए तो गाड़ी लेकर आ गया और बड़ा गर्वित था वो गाड़ी पाकर। फुला नहीं समा रहा था, रिश्तेदारी में जहाँ भी जाता गाड़ी लेकर। एक दिन वह गाड़ी को साफ़ कर रहा था, पास में ही उसकी बेटी खेल रही थी। तो बेटी के मन में भी कुछ आया तो उसने एक पत्थर उठाया और गाड़ी के ऊपर ही पत्थर से ही कुछ लिखने लगी। पिता ने जब देखा तो बड़ा क्रोध आया और गुस्से में आकर आओ देखा ना ताओ लाठी से प्रहार कर दिया। और बच्ची इतना बुरी तरह से चीख निकली ज़ोर से। ऐसी दर्द भरी चीख सुनकर पिता का भी होश ठिकाने आया और उसे थोड़ा पश्चाताप हुआ और वह चीखती हुई चिल्लाती हुई उस बेटी को गोद में उठाकर और हॉस्पिटल ले गया, जहां डॉक्टर ने देखा, एक्सरे वगैरह लिया तो डॉक्टर ने बताया कि अंगुली की एक हड्डी टूट चुकी है। अब पिता को बहुत पश्चाताप होने लगा। डॉक्टर साहब ने दवा पट्टी जो भी है की। पिता पश्चाताप से गुना जा रहा था, लेकिन बेटी को पिता पर कोई गुस्सा नहीं आया और बेटी उसी सहज भाव से और पूछने लगी कि पापा मेरी उंगली कब ठीक होगी, मुझे होमवर्क करना है। और बेटी की ये शब्द सुनकर पिता बहुत ही गर्वित हो गया और उसे गले से लगा लिया। अब बोलता तो क्या। जैसे ही हॉस्पिटल से घर आया तो पिता को लगा कि मैंने इस नाचीज़ गाड़ी के लिए मेरी फूल सी बेटी का हाथ तोड़ दिया। उसे बहुत गुस्सा आया अपने कर्म पर और वह गाड़ी को तोड़ने लगा, उस कांच को जिस कांच पर बेटे ने कुछ लिखा था और जिस कांच के लिए उसका हाथ तोड़ दिया गया था। जैसे वो गाड़ी की तरफ बढ़ा तो उन अक्षरों पर नज़र पड़ी जिसके लिए उसने बेटी का हाथ तोड़ा था। वो अक्षर थे आई लव यू पापा। इस कहानी से ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति उन चीज़ों से मोह करने लगा है जो लालच में खरीदी गई है और अहम भावना जगाती है, और जो चीज़ जो रिश्ते अपनत्व से भरे पड़े हैं उनसे वह दूर होता चला गया और नाचीज़ वस्तुओं पर गर्व करने लगा और मोह में डूब गया। ये विडंबना है आज के मानव की।